नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। पीछे लगी तस्वीर से आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं आज किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं आज बात करने जा रहा हूं बिहार के शेर, बिहार की जनता के मसीहा राजीव रंजन, जो कि भारतीय जनता पार्टी को कराएंगे हार का मंजन। राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिन्हों का चुनाव चिन्ह है कैंची। बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव के साथ पूरे बिहार की जनता का समर्थन है। मैं बिहार की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि वो बिहार का शेर, जो बिना सांसद हुए भी बिहार के अंदर बिहार की गरीब जनता के लिए लड़ने का काम करता है, बिहार की जनता की आवाज को उठाने का काम करता है, तो आप उस शेर को पार्लियामेंट यानी संसद तक भेजने का काम करें, ताकि वो बिहार का शेर आपकी आवाज को यानी पूर्णिया की आवाज को भारत देश की लोकसभा में उठाने का काम कर सके। जिस तरीके से बिहार के अंदर महंगाई हो, बेरोजगारी हो या बढ़ता भ्रष्टाचार हो, नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त जनता अब भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को, दोनों को ही बिहार से भगाने की तैयारी कर रही है। और आपको एक बात बता दूं कि पप्पू यादव के लिए चुनाव की वोटिंग तो एक औपचारिकता रह गई है। पप्पू यादव तो चुनाव पहले ही जीत चुके हैं। पप्पू यादव ने जगह बनाई है बिहार की जनता के दिल में। वो पप्पू यादव, जब बिहार के अंदर बाढ़ आई तो लोग अपने घरों के अंदर बैठ गए। जिन्हों के पास में पैसा था वो बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में चले गए। लेकिन वो पप्पू यादव घुटने तक के पानी में, कमर तक के पानी में जनता की मदद और सेवा करने से पीछे नहीं हटा। लोगों के घर में राशन पहुंचाने का काम करा, जो उनके पास खाने को रोटी नहीं थी उनके पास रोटी पहुंचाने का काम करा। और उस पप्पू यादव को बिहार की जनता ने क्या दिया? आज बिहार की जनता का फर्ज बनता है कि उस पप्पू यादव को वो अपना एक कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का चुनाव चिन्ह है कैंची। कैंची पप्पू यादव का चुनाव चिन्ह है। 26 तारीख को बिहार के पूर्णिया के अंदर दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि पप्पू यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। ये वही शख्स है जिसने कोरोना के काल में आकर, कोविड के समय में लोगों की मदद करने का काम किया। जब जब बिहार के ऊपर संकट मंडराया, पप्पू यादव ने एक मसीहा के तौर पर बिहार की जनता की मदद करने का फैसला लिया। पप्पू यादव एक जमीन से जुड़े आदमी हैं। घर और जमीन की कीमत जानते हैं, किसान की कीमत जानते हैं, मजदूर की कीमत जानते हैं, और नौजवानों को जानते हैं कि नौजवानों को क्या चाहिए। नौजवानों को ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना चर्च चाहिए, ना गुरुद्वारा चाहिए। नौजवानों को चाहिए बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार। जिस तरीके से आज बिहार का किसान हो या पूरे देश का किसान आज करहा रहा है, देश का नौजवान महंगाई से करहा रहा है, सरहद पे जवान शहीद हो रहा है, तो इन सब चीजों से निजात दिलाने के लिए आपको और हमें मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। और बिहार के पूर्णिया से एकमात्र बिहार का शेर है पप्पू यादव, जो शेर जब लोकसभा के सदन में दहाड़ेगा तो मुझे पूरा यकीन है पूरी लोकसभा को हिलाने का दम अकेले उस पप्पू यादव में है। वो पप्पू यादव जो बिना सांसद होते हुए भी, बिना एमएलए, बिना विधायक होते हुए भी जनता के लिए काम करने को तत्पर रहता है, जनता की सेवा में 24 घंटे हाजिर रहता है। जब कोरोना के समय में कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, उस टाइम पे यही बिहार का शेर सामने आया और लोगों को एम्बुलेंस से लेकर, कपड़े से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर गैस सिलेंडर तक पहुंचाने का काम इस बिहार के शेर पप्पू यादव ने किया। पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार की राजनीति या भारत की राजनीति में यह कोई नया नाम नहीं, बहुत पुराना नाम है, बहुत चर्चित चेहरा पप्पू यादव उर्फ राजीव रंजन, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची। मैं बार बार बिहार की महिलाओं से, माताओं से, बहनों से और मेरे नौजवान साथियों से गुहार करता हूं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे भाई, बड़े भाई पप्पू यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाए। पप्पू यादव जी, जिस टाइम पर बाढ़ आई बिहार के अंदर, जब देश की जनता, बिहार की जनता और बिहार के बड़े बड़े नेता अपने घरों के अंदर घुसे हुए थे, उस टाइम पर पप्पू यादव जनता के बीच में उतरते हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचाने का काम करते हैं, उनको रोटी, सब्जी और तमाम चीजें पहुंचाने का काम करते हैं, यानी गरीबों का पेट भरने का काम पप्पू यादव करते हैं। आप सोच कर देखिए, जो आदमी सांसद ना होने के बाद इतना काम कर रहा है, अब सोच के देखिए कि जब वो आदमी सांसद बन जाएगा तो वो आप लोग के लिए कितना काम करेगा। वो बिहार के पूर्णिया का नक्शा बदल देगा।
अब तक तो आपने बिहार के अंदर, बिहार के पूर्णिया में त्रस्त जनता को देखा होगा, लेकिन जब पप्पू यादव वहां पर शासन करेंगे, पप्पू यादव वहां से सांसद बनेंगे, तो आप पूर्णिया की जनता को मस्त में देखेंगे, यानी मजे में देखेंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब आप लोगों का एक कीमती वोट पप्पू यादव को मिलेगा। पप्पू यादव जी के बारे में मैं जितनी बातें कहूं, ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। मैं कहूं कि कई घंटों की वीडियो भी मैं बनाऊं तो भी मैं पप्पू यादव के बारे में पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। वो आदमी जिसने लोगों की मदद करने का काम किया और लोगों की मदद करते करते जेल तक भी गए। कई बार पप्पू यादव को सरकार से, यानी क्रूरी शासन से, सरकार से लड़ते हुए जेल तक जाना पड़ा, लेकिन जेल जाने के बावजूद भी पप्पू यादव ने लोगों की मदद करने के इस रास्ते को नहीं छोड़ा, इंसानियत के रास्ते को नहीं छोड़ा। पप्पू यादव को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि बिहार की जनता उन्हें वोट देती है या नहीं देती है। वो बिहार की जनता के साथ हमेशा खड़े रहे, क्योंकि बिहार उनकी धरती है, उनकी मिट्टी है, उनकी मां है। उनकी मां से बढ़कर उनके लिए मिट्टी मायने रखती है, जिस मिट्टी के लोगों के लिए वे 24 घंटे हाजिर रहते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस शख्स को, पप्पू यादव को, भारी मतों से विजयी बनाएं। 26 तारीख को भारी से भारी संख्या में जाकर वोट करने का काम करें। देश की महिलाओं से, बिहार की महिलाओं से, पूर्णिया की महिलाओं से, माता और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार वोट जरूर दें। आपका एक कीमती वोट उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम करेगा जिन लोगों ने ये बात कही है कि अगर हमारी सरकार आ गई, 400 पार का में बहुमत मिल गया, तो हम संविधान बदल देंगे। जनाब, संविधान तो आप कभी नहीं बदल सकते। आप लोगों की सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन आप लोगों की औकात नहीं कि आप इस देश के संविधान को छू भी सकें। इस देश के संविधान को चाहने वाले हजारों, लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, और इस संविधान को खत्म करने वाले सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं। तो करोड़ों लोगों के आगे मुट्ठी भर लोगों की क्या बिसात, और ये वो लोग सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। ये चुनाव संविधान प्रेमियों के साथ में है, ये याद रखिएगा। एक और संविधान को तोड़ने वाले हैं, तो दूसरी ओर संविधान को बचाने वाले लोग हैं। तो संविधान को बचाने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि जिस संविधान को हमारे देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, जिस संविधान की बदौलत आज मैं आपसे रूबरू हो पा रहा हूं, आपसे बोल पा रहा हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं, ये संविधान ने हमें बोलने की ताकत दी, राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की। ये आजादी हमें भारत देश का संविधान देता है। ये आजादी हमें दी है भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर वो नहीं होते तो शायद हमें सच बोलने का अधिकार भी नहीं होता। तो मैं एक बार बाबा साहब का भी धन्यवाद करूंगा, और बाबा साहब को चाहने वाले, मानने वाले तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे बड़े भाई पप्पू यादव जी को भारी से भारी मतों से, वोटों से विजयी बनाएं, क्योंकि पप्पू यादव वो बिहार का शेर है जो निश्चित तौर पर लोकसभा में भी किसी से डरेगा नहीं। लोकसभा में भी खुल के सरकार से सवाल पूछने का काम करेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो। पप्पू यादव वो शेर है बिहार का जो किसी से नहीं डरता है तो सिर्फ बिहार की जनता से, क्योंकि अगर उसको पता है कि बिहार की जनता के लिए काम नहीं किया तो वो बदल देगी। इसीलिए पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया को परिवर्तित करना चाहता है, पूरे बिहार को परिवर्तित करना चाहते हैं। पप्पू यादव चाहते हैं बिहार को भी दिल्ली जैसा, मुंबई जैसा बनाना। वो चाहते हैं कि हमारे देश के मजदूर, हमारे बिहार के मजदूर काम करने के लिए किसी और राज्य में न जाएं, हमारे बच्चे, हमारी स्टेट के बच्चे पढ़ने के लिए किसी और राज्य में न जाएं। बिहार के पप्पू यादव पूर्णिया में चाहते हैं बेहतर स्कूल बनवाना, बेहतर अस्पताल बनवाना, ताकि इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में ना जाना पड़े। और इतना उद्योग, इतना व्यापार, इंडस्ट्री लगाकर पैदा करना चाहते हैं ताकि बिहार के मजदूरों को रोजगार लेने के लिए दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। क्योंकि आप लोगों को आए दिन खबर सुनने को मिलती होगी कि कभी यहां काम करते हुए, कभी वहां काम करते हुए मजदूरों की डेथ हो गई और कंपनसेशन यानी मुआवजा भी उनको नहीं मिलता। बहुत सारी कंपनियां तो उनको मुआवजे के तौर पर कुछ भी नहीं देती, यहां तक कि उनके परिवार का भरण पोषण भी नहीं देती। तो आए दिन ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? एक ऐसी जगह जहां पर लोकसभा की 40 सीटें आती हैं, एक उत्तर प्रदेश जहां से लोकसभा की 80 सीट आती है, बिहार जहां से लोकसभा की 40 सीट आती हैं, जो डिसाइड करती हैं हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री होगा, उस जगह का ये हाल, इतना बुरा हाल। और आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया, बिहार के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। आपके पास 5 साल में सिर्फ एक बार मौका होता है जब आप इस देश के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। मेरा आप सभी लोगों से अंत में निवेदन है कि कैंची का चुनाव चिन्ह दबाकर, कैंची का बटन दबाकर पप्पू यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।